अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। आखिरी बस बस नंबर 375 हॉरर स्टोरी। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि मानो चांद भी डर के मारे बादलों में छुप गया हो। दूर जंगल में हवा की सरसराहट पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी और बीच बीच में उल्लू की आवाज़ उस सन्नाटे को और भी ज़्यादा डरावना बना रही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस काली कोठी के पास मत जाना, वहाँ वश है। जो भी गया वह जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन सच जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लोगों का कहना था कि उस कोठी में एक प्रेत का वास है और वह प्रेत किसी पर भी काबू पा लेता है। रवि जो शहर से गांव आया था, इन कहानियों को सुनकर हंस पड़ा। उसने अपने दोस्तों से कहा, यार ये सब दगिया सुनी बातें हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। अगर हिम्मत है तो आज रात मेरे साथ चलो उस कोठी तक। दोस्त चौंक गए। संजय ने डरते हुए जवाब दिया, पागल है क्या, वहां जाने की बात मत कर। जो भी गया उसकी लाश तक नहीं मिली। लेकिन रवि अपनी जिद पर अड़ा रहा। आधी रात होने पर रवि ने एक लालटेन उठाई और अकेले ही उस कोठी की तरफ चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, चिमरों की आवाज़ आ रही थी और कदम के नीचे चरमराती सूखी पत्तियां डर को और भी ज्यादा गहरा कर रही थी। कोठी के बाहर पहुंचते ही उसने देखा, टूटी खिड़कियों के अंदर से एक अजीब सी सिसकियां आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिद उसे अंदर खींच रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा धकेला, वह अपने आप खुल गया। अंदर खूब अंधेरा था और दीवारों पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। अचानक उसकी लालटेन बुझ गई। वह अंधेरे में लड़खड़ाया। तभी उसके कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंजी, क्यों आए हो मौत को तलाशने? रवि चौंक कर बोला, कौन है सामने? आओ। लेकिन जवाब में सन्नाटा छा गया। अचानक पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने पलट कर देखा तो एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। औरत ने ठंडी आवाज़ में कहा, अब तुम भी वश में हो। रवि का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। औरत पास आती गई। उसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान फैल गई। गांव में अगले दिन सुबह लोग हैरान थे कि रवि का कहीं पता नहीं चला। कुछ चरवाहा लोगों ने बताया कि उन्होंने कोठी की खिड़की से देखा था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ वही औरत खड़ी थी और रवि की आंखें बिल्कुल वैसी ही लाल थीं जैसी उस औरत की। गांव में दहशत फैल गई। लोग कहने लगे, अब वश ने शिकार नया बना लिया है। रवि का दोस्त संजय रोते हुए बोला, काश हमने उसे उस दिन रोक लिया होता। अब वह लौटकर भी आएगा तो इंसान नहीं रहेगा। दिन बीतने लगे और रात होते ही लोग अजीबोगरीब आवाज़ सुनने लगे। कभी खिड़कियों पर दस्तक, कभी कोई रोता हुआ। कई बार कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रवि को गांव की गलियारों में घूमते हुए देखा है, लेकिन उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी गर्दन टेढ़ी और आंखों से खून जैसी लाल लगती थीं। एक रात गांव के मंदिर के पुजारी ने ऐलान किया, यह प्रेत सिर्फ वश करता है। जो भी उसकी ओर जाता है उसका शरीर उसका जरिया बन जाता है। अब हमें मिलकर इसका अंत करना होगा। लेकिन गांव वाले डर गए। कोई भी उस कोठी के पास जाने को तैयार नहीं था। फिर भी संजय ने हिम्मत दिखाई। उसने कहा, अगर रवि मेरा दोस्त है तो मैं उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा। वह मंत्र लिखी हुई तावीज़ और गंगा जल लेकर कोठी पहुंचा। अंदर जाते ही सन्नाटा टूटा। औरत की चीख गूंजी, भाग जा वरना तू भी मेरे वश में होगा। संजय कांपते हुए बोला, तू चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं तुझे अपने दोस्त को यूं ही इतनी आसानी से बर्बाद करने तो नहीं दूंगा। सफ़ेद साड़ी वाली औरत का रूप और विकराल हो गया। उसका मुंह चौड़ा होकर कानों तक फट गया और उसके नाखून लोहे जैसे लंबे बन गए। उसने संजय पर झपटा मारा, लेकिन तभी संजय ने गंगा जल उसकी ओर छिड़क दिया। औरत जोर से चीखी, उसकी स्किन जलने लगी। अब अचानक रवि भी वहां आ गया, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। उसने कहा, संजय तू क्यों आया? अब मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ, अब मैं वश में हूँ। संजय रो पड़ा, रवि नहीं रवि, तू अभी भी मेरा भाई है। लड़, बच, निकल इस कैद से। कोठी की दीवारें हिलने लगी और चीखती रही। रवि एक पल के लिए कांपा। उसकी आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज़ दो हिस्सों में बट गई, आधी उसकी अपनी और आधी उस औरत की।
मैं बच नहीं सकता, वश मुझे छोड़ नहीं रहा। संजय ने ताबीज उसके गले में डाल दिया और मंत्र पढ़ना शुरू किए। कोठी में तूफान मच गया। चीखें, रोना, हंसी, सब आवाज़ें मिलकर गूंज उठीं। अचानक सफ़ेद साड़ी वाली औरत की देह राख बन गई, लेकिन राख के बीच वही लाल आंखें फिर चमक उठीं। रवि ज़मीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। संजय उसे खींचकर बाहर ले आया। गांव वाले पास आए तो देखा रवि अभी भी जिंदा है, लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी वही लाल चमक दिख जाती है। पुजारी ने कहा, यह वश कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, यह बस दवा रहता है। जब कोई नया शिकार ढूंढना हो तब लौट आता है। उस दिन के बाद से गांव में रात को कोई बाहर नहीं निकलता। कोठी अब और भी खौफनाक लगने लगी है और हर कोई डर में जीने लगा है कि अगला नंबर उनका ना हो। अनस की स्टोरी। डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।